सभी छात्रों को नमस्कार। प्रश्नावली 3.4 जिसके प्रश्न क्रमांक 1 का जो दूसरा है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसके पूर्व वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग हल कर लिया था। इस प्रश्न में दिया गया है कि इन समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल इस प्रकार है, 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। आइए इस प्रश्न को सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करके देखते हैं कि हमें चर x और y के मान क्या प्राप्त होते हैं। सवाल में दिया है 3x + 4y = 10। इसको हम समीकरण 1 से निरूपित करेंगे तथा 2x - 2y = 2, इसे हम समीकरण नंबर 2 से निरूपित करेंगे। विलोपन विधि में हम जानते हैं कि कोई भी एक चर के गुणांक हमें एक जैसे करना है ताकि हम उस चर का विलोपन कर सकें। यहाँ पर हमने पहले सवाल में x के गुणांकों को एक समान किया था। इस प्रश्न में भी हम x के गुणांकों को एक समान करने का प्रयास करेंगे ताकि चर x का विलोपन हो जाए। इसके लिए हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तथा समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे, तब हमें समीकरण प्राप्त होंगे 6x + 8y = 20 और समीकरण 2 में हमने 3 का गुणा किया है तो समीकरण 2 जो है वो हमें प्राप्त होगा 6x - 6y = 6। इन दोनों समीकरणों को हम 3 और 4 से निरूपित करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक एक समान नहीं थे, परंतु यहाँ पर हमने अचर राशि का गुणा करके x के गुणांकों को एक जैसा कर लिया है। तब हम देखते हैं कि 6x और 6x दोनों गुणांक एक जैसे हो गए हैं। अब हम समीकरण 3 और 4 को आपस में घटाएंगे क्योंकि दोनों जो x के गुणांक हैं उनके चिन्ह एक समान हैं। इसलिए हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे तो हमारा समीकरण 3 लिखाएगा 6x + 8y और समीकरण 4 का बाएं पक्ष का दूसरा भाग लिखाएगा 6x - 6y। घटाना है इसलिए बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर दाईं तरफ जब देखेंगे तो 20 ऋण 6 के रूप में प्राप्त होगा। चूँकि बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए 6x - 6y के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तब हमें प्राप्त होगा 6x + 8y - 6x + 6y बराबर 20 - 6। यहाँ हम देखते हैं कि 6x एक प्लस में है और दूसरा 6x माइनस में है, तो 6x में से 6x को माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसलिए हम 6x से 6x को निरस्त कर देते हैं, अर्थात 0 कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 8y + 6y = 20 में से 6 को माइनस किया तो हमें 14 प्राप्त होंगे। अब 8y + 6y भी 14 के बराबर होते हैं, तो 14y बराबर 14, जिससे हमें प्राप्त होगा 14/14 और 14 से 14 को काट देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। इस प्रकार हमें चर y का मान प्राप्त हो चुका है। इस y के मान को हम समीकरण 1, 2, 3 या 4 किसी में भी रख सकते हैं, परंतु पूर्व के प्रश्न की भांति हम y का मान समीकरण 1 जो कि 3x + 4y = 10 के रूप में है, इसमें हम y की जगह y का मान 1 रख देंगे, तब हमें प्राप्त होगा 3x + 4 × y का मान 1 है तो 4 × 1 बराबर 10।
यदि हम 4 में 1 का गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 3x + 4 बराबर 10। हम 10 का यदि पक्षांतर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3x = 10 - 4। 10 में से 4 को यदि हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो 3x = 6। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू आएगी 6/3। यदि हम 3 से 6 को कैंसिल करते हैं तो 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगी। इस प्रकार हमें चर x और चर y के मान विलोपन विधि से प्राप्त हो गए हैं। तब हम आंसर यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। विलोपन विधि से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आगे हम इस प्रश्न को जो लिखा है कि प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कीजिए, तो हम आइए इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और चर और x y का मान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम जानते हैं कि जो दिए गए समीकरण रहते हैं उसमें से किसी एक समीकरण की सहायता से हम चर x या चर y का मान प्राप्त कर लेते हैं। उसके लिए हम समीकरण 1 का भी उपयोग कर सकते हैं या समीकरण 2 का भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु हम पूर्व के प्रश्न में समीकरण 1 से x का मान निकाला था, उसी भांति हम यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, परंतु कोई आवश्यक नहीं है कि समीकरण 1 से x का मान ही निकाला जाए। हम चाहें तो समीकरण 1 से y का मान भी निकाल सकते हैं या समीकरण 2 से x या y के मान निकाल कर भी इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। पर सवाल हम पहले कर चुके हैं और हमने x का ही मान निकाला है, इसलिए हम यहाँ पुनः x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर यदि हम समीकरण 1 से देखें और 4y का यदि हम पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3x = 10 - 4y, जिससे हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी x बराबर 10 - 4y/3। इसे हम समीकरण 3 से निरूपित कर देंगे। इस प्रकार हमें समीकरण 1 से समीकरण 3 प्राप्त हो गया है, जिसमें जो कि x के मान को प्रदर्शित करता है। हम इस x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2 × 10 - 4y/3 - 2y = 2। यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें यदि 2 का 10 में गुणा करें और 2 का 4 में गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 20 - 8y/3 - 2y = 2। इस प्रकार हमें जो एक पहली राशि प्राप्त हुई वो हुई है 20 - 8y/3, परंतु दूसरी राशि जो प्राप्त है 2y, ये राशि एक भिन्न के रूप में है या परिमेय संख्या के रूप में है और 2y सिंगल है, इसलिए हम इसको भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 - 8y/3, ये भिन्न के रूप में पहले से था, यहाँ पर हम 2y/1 लिख देंगे। इससे अब हम 3 और 1 का जो एलसीएम लेंगे जो कि 3 प्राप्त होगा और इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 - 8y - 6y और इन सब के बटे 3 बराबर 2। अब हम 8y और 6y के चिन्ह देखें तो दोनों के चिन्ह एक समान है, इसलिए 8y और 6y को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 - 14y/3 बराबर 2। अब हम 3 का यदि 2 में गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 20 - 14y = 6। 20 का हम पक्षांतर करें तो हमें प्राप्त होगा 14 = 6 - 20। 6 में से 20 को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -14। तो 14y बराबर -14, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में माइनस माइनस है, इन दोनों को यदि हम निरस्त कर दें तो हमें प्राप्त होगा y = 14/14, जिनको अब 14 से 14 को डिवाइड करें तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1। क्योंकि हम इसके पहले भी
y का मान विलोपन विधि से ज्ञात किया जा चुका है। अब हमें चर x का मान निकालना है। ये y का मान समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 में रखकर हम चर x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विलोपन विधि में भी हमारे पास y का मान पहले आ गया था क्योंकि हमने इसमें x का मान निकाला। अब इस y के मान को जैसे हमने पूर्व में विलोपन विधि में किया था वही के वही स्टेप यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि में कर देंगे। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो कि 3x + 4y = 10 है, इसमें हम y की जगह y की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x + 4 × 1 = 10। यदि हम 4 का गुणा 1 में करें तो हमें 4 प्राप्त होगा और इस 4 का यदि हम पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा 3x = 10 - 4। 10 में से 4 को माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 6। तो 3x = 6। तब हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी 6/3। 3 से 6 को यदि हम निरस्त करते हैं तो हमें प्राप्त होगा x की वैल्यू 2। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से भी चर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि विलोपन विधि की भांति चर x की वैल्यू 2 और चर y की वैल्यू 1 देता है। इस प्रकार हम आंसर लिखेंगे x = 2 और y = 1। दोनों विधियों से प्रश्न को हमने हल किया। आसानी से हमने देखा कि चर x और y की वैल्यू 2 और 1 प्राप्त होती है। अब अगले वीडियो में इस प्रश्न का तीसरा जो प्रश्न है, जो कि प्रश्न पहले और दूसरे से थोड़ा कठिन हो सकता है, उसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।